आपके छोटे से YouTube चैनल फॉर द स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए क्या करता है? कार्य करता है। आवेश क्या होने चाहिए? क्या गतिशील नहीं होने चाहिए, मतलब कि आवेश रुके होने चाहिए। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है। तो ये क्या है? कोई बिंदु आवेश है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इन दोनों बिंदुओं के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है? कूलाम का नियम है। तो मान लेते हैं कि इस पर क्या है? Q1 आवेश है और इस पर क्या है? Q2। अच्छा, हम बिंदु आवेश बोल रहे हैं तो आखिरकार समझ लें बिंदु आवेश वस्तु का बिंदु आवेश मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी वस्तु है, इसको हमने क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। अब इसको बिंदु आवेश कब माना जाएगा? तो मान लेते हैं कोई वस्तु है या कोई दूसरी वस्तु है, तो इसको हमने आवेशित कर दिया है। मान लेते हैं इस पर धन आवेश है, क्या है? धन आवेश है। और इस पर क्या है? ऋण आवेश है, ऋण आवेश है। इस पर धन आवेश है और इस वस्तु पर क्या है? ऋण आवेश है। इन दोनों वस्तु कब बिंदु आवेश मानी जाएगी? या तो इनकी दूरी क्या करते? बहुत अधिक कर दें। जैसे आपके सामने इतनी बड़ी चौक है तो अपने आंखों के सामने क्या करें? बहुत दूर कर दें, तो ये बिंदु के समान दिखाई पड़ने लगेगा कि नहीं दिखाई पड़ने लगेगा? बस क्या करेंगे? इन दोनों के बीच की दूरी जो r है इसको अत्यधिक बहुत दूर कर दें, तो क्या हो जाएगी? ये दोनों की अपेक्षा क्या हो जाएगी? बहुत ही बिंदु के समान दिखाई पड़ने लगेंगे। या तो हम इसमें और एक कार्य कर सकते हैं, इसको बिंदु आवेश बनाने के लिए इसको बहुत ही छोटा बना दें, इसकी दूरी की तुलना में क्या हो जाएगा? बहुत छोटी हो जाए, यानी कि बिंदु के समान हो जाए, तब यह वस्तु क्या हो जाएगी? बिंदु आवेश मानी जाएगी। यानी कि दो प्रकार से हम आवेश को बिंदु आवेशित बना सकते हैं। किसी पदार्थ को दो प्रकार से हम बिंदु आवेशित बना सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु आवेश के बारे में हमको लगता है कि आप लोग जान चुके होंगे। तो हम कूलाम्स लॉ पर आते हैं, कूलाम के नियम पर। तो कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के बल के क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसकी बीच की दूरी क्या है? r। माने हैं इसकी बीच की दूरी क्या है? r। इसकी बीच की दूरी के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। यह कूलाम का नियम था। इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 तो यहां से क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू F Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये क्या है? जब इसका चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक क्या आता है? K आता है, एक नियतांक K आता है। K क्या है? आवेश की मात्रा है। K आवेश की मात्रा। तो K का मान क्या होता है? K इज इक्वल टू, यही क्या है? कूलाम्स का K क्या है भैया? आपका K है, मतलब आगे सूत्र के लिए, मतलब कि आगे स्टडी करेंगे तो अगर इसका मान इतना रखते तो हमारे क्या है? आगे के अध्ययन के लिए अच्छा होता है। इसलिए हम K के स्थान पर यह रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आप इसके आगे जब सूत्र पढ़ेंगे तो K के स्थान पर हमें ये रखेंगे तो हमें ज्यादा सुटेबल होगा, मतलब कि ज्यादा अच्छा रहेगा। अब K का मान होता है 9.0 इंटू
10⁹। ये क्या है, के का मान है। अच्छा, यहाँ से हम एक कूलाम की परिभाषा भी दे सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से हम किसके लिए एक कूलाम की भी परिभाषा दे सकते हैं। तो एक कूलाम की परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर इस सूत्र से हम एक कूलाम की परिभाषा बनाए तो ऐसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या कर दे, एक कूलाम कर दे, ठीक। और R इज इक्वल टू क्या कर दे, 1 सेंटीमीटर कर दे, 1 मीटर कर दे, R इज इक्वल टू 1 मीटर। तो दो बिंदु आवेशों के बीच क्या है कि बिंदु आवेश एक कूलाम हो गए हैं, और ये हो जाएगा, तो सूत्र क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक कूलाम क्या है, एक कूलाम वह आवेश है इसका मान होता है F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो क्या है, एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर उन्हीं परिणाम के बिंदु आवेशों को क्या कर दे, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन बल से क्या कर दे, प्रतिकर्षित कर दे। उसे हम क्या कहते हैं, एक कूलाम कहते हैं। या तो एक कूलाम की परिभाषा यहां से भी दे सकते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू T से। यहां से भी हम कूलाम की परिभाषा दे सकते हैं। तो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित होने वाला क्या होगा, आवेश 1 कूलाम होगा। उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। तो 1 कूलाम की परिभाषा यहां से भी दे सकते हैं और यहां से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब एप्सिलॉन नॉट आया है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर हमने बताया एप्सिलॉन नॉट। इसके सूत्र को में एप्सिलॉन नॉट अगर के के स्थान पर इसको रख देंगे तो क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युशीलता। तो अब हम एप्सिलॉन नॉट के मान के बारे में जानेंगे, इसकी मात्रा और इसकी विमा के बारे में जानेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट क्या था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही था एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 1/4 पाई F इंटू R स्क्वायर। तो क्या है, 1/4 पाई नियतांक है, नियत है, इसका मान क्या है, बदलेगा नहीं, 4 पाई नियत है, ठीक है, नियत है। तो क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आवेश इंटू क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर और क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अच्छा इसके लिए दावा नहीं है। मतलब अच्छा रुकिए रुकिए। एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो चुका है। अब एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक, इसकी बीमा क्या है? आवेश की बीमा होती है AT, आवेश की बीमा होती है AT। ठीक, क्योंकि हमने पार्ट 1 में आपको बताया था एम्पियर सेकंड से हो जाएगा ना, Q इज इक्वल टू I इंटू टी से एम्पियर सेकंड से हो जाएगा AT। और क्या है? दूरी का मतलब क्या हो जाएगा? T। ठीक, दूरी का मतलब क्या हो जाएगा? T। ठीक, अब बल का न्यूटन मीटर, बल का क्या हो जाएगा? बल का मतलब M L T के पावर -2। ये क्या है? बल की विमा है। अभी इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट की विमा आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1। अभी नियत है तो इसका कोई काम ही नहीं है विमा में। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? AT स्क्वायर और दूरी का क्या देगा? L स्क्वायर और बल का MLT के पावर -2, MLT के पावर -2। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट की में हो जाएगी M, ठीक, L -3, LL हो जाएगा क्या? -3, फिर MLT, T का हो जाएगा आपका 4 और एक क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक, शॉर्ट इसके लेना चाहते तो ले सकते हैं। फिर एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक, अभी मात्रक बता दिए हैं विमा, अब एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 9.0 इंटू 10⁹। ओके, अब एप्सिलॉन नॉट का मान यहां से निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई 9.0 इंटू 10⁹। ओके, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 8.86 इंटू 10⁻²। अभी हमने उसका बताया था कूलम्ब स्क्वायर, इसका मात्रा बताया था कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये रहा इसका एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, शॉर्ट इसके लेना चाहते तो ले सकते हैं आप। एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। लीजिए नोट, नोट करके लिख लीजिए। जब दो आवेश निर्वात में, निर्वात या हवा में, ठीक, हवा में तुरंत बल क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
और जब दो आवेश किसी माध्यम में हो, जब दो आवेश किसी जब दो आवेश किसी जब दो आवेश किसी माध्यम में हो, तो माध्यम हो जाएगा तो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4π K Q1 Q2 R स्क्वायर। K क्या है, परावैद्युतांक है। K क्या है, K क्या है, परा ये क्या है, परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक मतलब क्या करता है कि दो बलों के मतलब कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। परावैद्युतांक का क्या कार्य है कि दो बलों के बीच वैद्युत बल के मान को कम कर देता है, जिसे हम कैसे कहते हैं, कैसे, माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, इसकी कोई विमान राशि मात्रा नहीं होता है। ठीक है, परावैद्युतांक अलग अलग माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर परावैद्युतांक अलग अलग माध्यम के लिए परावैद्युतांक अलग अलग माध्यम के लिए परावैद्युतांक माध्यम का, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक अलग अलग माध्यम के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका, निर्वात या हवा के लिए, निर्वात या हवा के लिए क्या होता है, एक होता है 1, निर्वात या हवा के लिए, निर्वात या हवा के लिए क्या होता है, परावैद्युतांक का मान 1 होता है। ठीक, अगर यहाँ पर केवल 1 लिख दे तो निर्वात या हवा के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, और निर्वात या हवा के लिए, धातुओं के लिए होते क्या, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए होता है अनफिनाइट, और अन्य पदार्थों के लिए होता है क्या, एक से अधिक, अन्य पदार्थों के लिए क्या होता है, एक से अधिक। ये रहा क्या, अलग अलग माध्यम के लिए माध्यम का परावैद्युतांक। निर्वात या हवा के लिए क्या होता है, एक होता है, धातुओं के लिए क्या होता है, अनफिनाइट होता है, और अन्य पदार्थों के लिए क्या होता है, एक से अधिक होता है। जब दो आवेश निर्वात या हवा में हो तो उसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, जब दो आवेश किसी माध्यम में हो तो उसके लिए। ठीक, अब परावैद्युतांक, अब दो बलों की तुलना कर परावैद्युतांक को हमने बताया कि क्या करता है, यह दो वैद्युत बलों के मान को क्या कर देता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा बता दें, दो बलों की तुलना करके इसकी परिभाषा को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए कैसे,
बलों की तुलना कर दो बलों की तुलना कर परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक दो बलों की तुलना करके क्या करेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक करें कि को ज्ञात करेंगे। तो क्या है, माध्यम के लिए, ठीक, मीडियम यानी माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और हवा के लिए या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से A और 2 से FM FA इज इक्वल टू K। ठीक, तो किन्हीं दो निर्वात या हवा में कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा कुचालक माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, निर्वात, फिर सुन लीजिए, निर्वात या हवा में रखे दो बिंदु आवेशों कुछ दूरी पर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी कुचालक माध्यम पे रखने पर उन आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं, निर्वात की परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।